बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल और इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जहाँ पे आपको मालूम है कि कल जो वाक़या हुआ, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो कुछ हुआ वो तो हम पहले ही आपको रिपोर्ट कर चुके हैं, लेकिन अब तक इसमें जो 6 मुख्तलिफ पेशरफ़ सामने आई हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और सबसे बढ़कर इसमें चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला, उनका रद्द-ए-अमल भी मैं अब आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। उनसे खुसूसी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने इस पे पूरे पे अपना पहला रद्द-ए-अमल क्या दिया है वो भी हम इसी वीडियो में बात करेंगे। और सबसे पहले आपको मालूम होगा कि जब भी कभी कोई वकला का इशू होता है, प्रोटेस्ट होता है, तो उसमें वकला यूनाइटेड होके खड़े हो जाते हैं और आज भी किसी हद तक वो खड़े तो हुए हैं, लेकिन इस बार पहली बार ये हुआ है कि एक बहुत बड़ा धड़ा वकला का, जिसमें तकरीबन 70 वकला के दस्तखत हैं, उन्होंने रिटन फॉर्म में एक मज़म्मती बयान अपना जारी कर दिया है जो कल के वाक़ये से मुतालिक है, जिसमें उन्होंने कल के वाक़ये की न सिर्फ मज़म्मत की है बल्कि उन्होंने इस्लामाबाद बार कौंसिल से इस पे इक़दामात उठाने की और कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। तो सबसे पहले हम उन्हीं वकला की बात कर लेते हैं, उनके जो मुतालबात हैं 5-6 वो मैं आपको जो उनका रद्द-ए-अमल है वो पढ़ के बता देता हूं ताकि हम अपनी बात को आगे बढ़ा सकें। ये इन वकला में एक तो उमर गिलानी साहब हैं, बड़े ही यंग और बड़े अच्छे कौंसल हैं। इसी तरह वो ज़ैनब जंजू हैं, आयशा सिद्दीक हैं और ईमान ज़ैनब मज़ारी हैं। इस तरह और भी जिनके नाम में याद बोलने में काफ़ी टाइम लग जाएगा, 70 के करीब वकला हैं। इनकी तरफ जो बयान जारी हुआ है मज़म्मती बयान, उस पे 70 वकला के दस्तखत हैं और उनका मानना यह है कि इस्लामाबाद बार कौंसिल वाक़या में मुलव्विस अनासर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई करे। इन वकला ने मुतालबा किया है और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि वकला अपने ही वकला के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा भी कर रहे हैं। इसी तरह हाई कोर्ट बार के 70 वकला ने यह मज़म्मती बयान जारी किया है, जिस पे कहा है कि अदलिया पर हमला शोबा कानून की बुनियादों पर हमला करने के मुतरादिफ है। उन्होंने कहा कि वीडियो में एक हमला आवर गिरोह साफ नज़र भी आ रहा है। उन्होंने उसको हमला आवर गिरोह करार दिया है, जिन्होंने कल चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला के चैम्बर में जो पहुंचे थे, जिन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, जिन्होंने तोड़ फोड़ की, उनको उन्होंने हमला आवर गिरोह करार दिया है। इसी तरह उन्होंने कहा कि जो कुछ भी हुआ इसकी मज़म्मत ही सिर्फ काफ़ी नहीं है, जो कल हुआ है उसकी सिर्फ मज़म्मत काफ़ी नहीं बल्कि उन्होंने कार्रवाई का मुतालबा भी कर दिया है। और ये कहा है कि हमला आवर वकला ने फ़ौजदारी कवानीन की भी खिलाफ वर्जी की है। और इसी हवाले से जो इस्लामाबाद बार कौंसिल की कारकर्दगी पे उन्होंने सवाल उठाया और कहा है कि उनकी कारकर्दगी मायूस कुन है। इसी तरह ये इनका मौक़िफ़ है, जबकि दूसरी जानिब से जो मौक़िफ़ सामने आ रहा है उनका ये कहना है कि हमारे 15-15 साल से वो हमारे चैम्बर थे, हमारी वहाँ पे फाइलें पड़ी हुई थी, हमारा लैपटॉप पड़े थे। आज एक वकील साहब मुझे मिले, बड़े सीनियर कौंसल हैं, उन्होंने कहा कि मेरा चैम्बर भी गिराया गया जो 15 साल से मेरे पास था और उसमें मेरा इतना सामान पड़ा था, मेरे क्लाइंट्स की डॉक्यूमेंट पड़ी थी, उसका ज़िम्मेदार कौन होगा। इस हद तक तो मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफ़िक हूँ कि ये बिल्कुल उनका एक जायज़ कंसर्न है। अगर कोई कार्रवाई सीडीए को करना थी तो वो उनको आगाह किया जाता ताकि वो अपनी फ़ाइल कम अज़ कम वहाँ से उठा लेते। लेकिन इसके बाद अब अगली जो पेशरफ्त इसमें आई है वो ये आ रही है कि सीडीए ने वहाँ पर एफ8 कचहरी में एक नोटिस आवेज़ा किया है, जिसमें अल्टीमेटम दिया गया है कि अपने जो चैम्बर्स हैं जो आपने एक्स्ट्रा लैंड पे, गवर्नमेंट की लैंड पे बनाए हुए, इनको हटा लें वरना सीडीए इनको भी मसमार कर देगा। यानी कि मामला यहीं पे ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। जो कल एक ऑपरेशन हो गया वो तो हो गया, लेकिन अब सीडीए की जानिब से एक नया नोटिफिकेशन सामने आया है, जो नोटिस वहाँ पर आवेज़ा किया गया है मुख्तलिफ चैम्बर्स के बाहर। अब उसके बाद आने वाले दिन मज़ीद क्रूशियल होते जा रहे हैं। अच्छा, ये हो गया जी। अब उसके अलावा 2 मुकदमात भी दर्ज हो चुके हैं, एक थाना रमना में और एक दूसरा जो एफ8 कचहरी को जो थाना लगता है उस थाने की हदूद में, वहाँ पे मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें ये 780 लगा दी गई है और मुख्तलिफ दफ़ात हैं। दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत मुख्तलिफ दफ़ात लगाई गई हैं, कार्य सरकार में मुदाखलत की दफ़ात भी हैं। उन दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ये पहली बार ऐसा बड़ा ये अनएक्सपेक्टेडली हो रहा है कि इसमें FIR भी दर्ज की गई है।
आज हम जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मौजूद थे क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िला कचहरी वो तो बंद थी, लेकिन वहाँ पे जुडिशल कॉम्प्लेक्स ओपन भी थी और वकला भी आ रहे थे और बाज़ वकला नहीं आए क्योंकि एक हड़ताल थी। वहाँ पर केसेस लगे हुए थे बड़े इंपॉर्टेंट नौइयत के। एक तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का केस था, इसी तरह साबिक वज़ीर-ए-आज़म शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी शौकत अज़ीज़ उनके जो शरीक मुल्ज़मान हैं उन पे चार्ज फ्रेम के लिए कार्रवाई आज होना थी, वो भी नहीं हो सकी। मजमूई तौर पे 61 मुकदमात ऐसे थे जो वहाँ पर आज कोई कार्रवाई नहीं और वो बग़ैर कार्रवाई के मुलतवी हुए और लोग वहाँ पे साइलिन आए और वो वापस चले गए। मेरे ख्याल में ये होना नहीं चाहिए क्योंकि हम देखते हैं लोगों को जब साइलिन आते हैं बड़ी दूर से बेचारे पहुँचते हैं, जब आके पता चलता है कि आज हड़ताल है तो उनके जो अरमान है दिल में वो लिए वापस चले जाते हैं। इंसाफ के मुतलाशी वो लोग होते हैं। तो ये वहाँ की सूरत हाल थी। इसी तरह वकला का एक इजलास भी हुआ है और वो जब हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी तक जारी है। जब उनके वकला का इजलास की कोई डिटेल्स आएंगी, उनका मौक़िफ़ आएगा, वो हम आपके सामने रखेंगे। और हाई कोर्ट ने एक वजाहती बयान जारी किया है। इस पे जाने से पहले मैं आपको चीफ़ जस्टिस से आज होने वाली मुलाकात का एक बता दूं कि वहाँ पे चीफ़ जस्टिस ब्लॉक में ही वहाँ पर मौजूद थे, तो जायज़ा हम ले रहे थे कि कल पूरा वाक़या हुआ क्या था। तो इतने में चीफ़ जस्टिस अतर मिनल्ला वहाँ से आ गए, वो अंदर बल्कि वो दाखिल हो रहे थे ब्लॉक के अंदर, तो वो भी रुक गए। उन्होंने हमें देखा तो वहाँ पर हमारे जो दोस्त थे, रिपोर्टर्स थे, साकिब बशीर साहब और दीगर साथी वहाँ पर उनके पास गए और हमने उनसे हाल अहवाल पूछा। जिसके बाद वहाँ पे उनसे जब कल वाले मौजू पे बात हुई, जो कल जो भी वाक़या हुआ, तो हमने कहा कि जो हमारे दोस्त हैं उन सब ने कहा कि वो जो भी हुआ दुरुस्त नहीं हुआ, इसका कोई हल निकलना चाहिए था क्योंकि हम यहाँ पे डेली बेसिस पे आते हैं, आपका भी काम है, वकला और बेंच इनका आपस में एक रिलेशन है। इस इशू को ऐसा होना नहीं चाहिए था जिस नहाई तक मामला पहुँच चुके हैं। जिस पे चीफ़ जस्टिस ने कहा कि जो भी होगा इंशाल्लाह कानून की हुक्मरानी होगी और उन्होंने कहा कि जो भी हम करेंगे इक़दामात लेंगे वो आइन और कानून के दायरा कार में रह के लेंगे और कानून की हुक्मरानी होके रहेगी। ये उन्होंने अपना रद्द-ए-अमल दिया है, वजाहत दी और उन्होंने बात की, जिसके बाद वो अपने चैम्बर में चले गए। अब कल से ये वाक़या क्योंकि हुआ है तो चीफ़ जस्टिस का कोई ऐसा अपना डायरेक्टली तो उनका कोई स्टेटमेंट सामने नहीं थी। जितना भी था वो या तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तर्जुमान की तरफ से या रजिस्ट्रार की तरफ से ये तमाम तर चीज़ें सामने आ रही थी। लेकिन आज बरह रास्त उनसे बात करने का जब मौका मिला तो उन्होंने आज भी ये कहा कि कानून की हुक्मरानी ही प्रिवेल करेगी। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इस सूरत हाल ये ऊँट किस करवट बैठता है। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से एक वजाहत भी जारी की गई है, प्रेस रिलीज़ जारी की गई है। कल जो रजिस्ट्रार और दीगर जो वहाँ पे सरकारी जो यहाँ के एम्प्लॉइज़ हैं जो भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, उनसे हमने तस्दीक की थी। उन्होंने बताया था कि कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई है और टिल फर्दर ऑर्डर इस्लामाबाद हाई कोर्ट और ज़िला कचहरी ये बंद रहेंगी। लेकिन आज जो वजाहत आई है उसमें थोड़ी सी तब्दीली की गई है और वजाहत उन्होंने हमें दे दी है। वजाहत उनकी ये आई है कि जो कल का वाक़या हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये बंद नहीं किया, बल्कि ये वकला ने आज हड़ताल का ऐलान किया था, जिसके बाद ये हमने फ़ैसला किया, कॉज लिस्ट कैंसिल कर दी गई और इस वक्त तमाम जजेस मौजूद हैं, वो अपने चैम्बर्स में बैठे हुए हैं और इसी तरह ज़िला कचहरी में भी बैठे हुए हैं और ये अदालतें अपना काम कर रही हैं। तो यानी कि अब हड़ताल नहीं है, अगर वकला पेश होना चाहें तो वो हो सकते हैं। ये था जी आज का हमारा वीलॉग। हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा तो फीडबैक ज़रूर दीजिए, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।